हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो कल हरतालिका तीज व्रत है। आप सभी को हरतालिका तीज की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं व्रत कथा, इसकी विधि और अगले दिन पारण का समय। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं माता गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। दरअसल यह व्रत निर्जल रखा जाता है, इसी कारण यह व्रत कठिन व्रतों में माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। उनके द्वारा यह व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल रखा जाता है। यह व्रत इस साल 9 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज पर सबसे शुभ रवि योग बन रहा है। माना जा रहा है कि यह योग चित्रा नक्षत्र के कारण बन रहा है। यह योग 9 सितंबर दोपहर 2 बजे से 2:30 से अगले दिन 10 सितंबर 12:57 तक रहेगा। वहीं हरतालिका तीज पर पूजा के लिए सबसे शुभ समय शाम को 5:45 से रात को 8:12 तक रहेगा। जिस वक्त हरतालिका तीज की पूजा की जाएगी उस वक्त रवि योग लगा रहेगा। अब जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब बालू रेत से भगवान गणेश जी, शिव जी और पार्वती माता जी की प्रतिमा बनाएं। एक चौकी पर अक्षत से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। इस कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, अक्षत और एक सिक्का अवश्य डालें। उस कलश की स्थापना अष्टदल कमल की आकृति पर करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाकर एक नारियल रखें। चौकी पर पान के पत्तों पर चावल रखें। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव जी को तिलक लगाएं। घी का दीपक जलाएं और धूप लगाएं। उसके बाद भगवान शिव को उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, शम्मी के पत्तों से उनका पूजन करें। माता पार्वती को फूल माला चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश, माता पार्वती को पीले चावल और शिव जी को सफ़ेद चावल अर्पित करें। पार्वती जी को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव जी और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें और देवताओं को कलावा या मौली चढ़ाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनें और पढ़ें। पूरी पूजा विधि करने के बाद अंत में मिष्ठान आदि का भोग लगाएं और आरती करें। व्रत कथा इस प्रकार है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देख सती सह न सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी।
इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की तो उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु जी से कराने का निश्चय किया। पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण करने से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने की विधि। तीज पर संध्या को पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर उन्हें भी रोली, अक्षत और मौली अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज निराहार और निर्जला रखी जाती है। जो महिलाएं इस बार पहली बार व्रत रख रही हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। कई जगह इस व्रत को अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन कुछ लोग व्रत वाले दिन पूजा के बाद ही जल ग्रहण कर लेते हैं। हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाता है। इसे प्रतिवर्ष विधि विधान से रखा जाता है। इस व्रत में सोते नहीं है, रात भर जागरण किया जाता है और महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती है। अभी जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू व काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। चाहे तो शिव परिवार की आप बनी बनाई प्रतिमा भी पूजा के लिए ले सकते हो। पूजा स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं। शिव जी को धोती या फिर अंगोछा चढ़ाया जाता है। सुहाग सामग्री व्रत के अगले दिन ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। व्रत पूजा के समय हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत के अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। और अगर आपने मिट्टी का शिव परिवार बनाया है तो उसे आप विधि विधान से जल में प्रभावित अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूजा विधि से लेकर अगले दिन के पारण तक का समय और समाधान बता दिया है। आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से लें। माँ उमा शंकर और गणपति भगवान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी शुभकामना के साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में उमापति महेश जी की जय अवश्य लिखें। जय भोले शंकर।